डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सफल किसान। जैसा कि नाम से ही विदित है, सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम उन लोगों को यहां इस मंच पर लेकर आते हैं जो न केवल अपने लिए चुनौतियों की पगडंडियों से गुजरते हुए सफलता के नए आयाम गढ़ रहे हैं, बल्कि अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी वो जीने की राह दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप भी सफल किसान बन सकते हैं। आज हम आपके लिए सफल किसान में एक ऐसे किसान की कहानी लेकर आए हैं जो किसान बनने से पहले स्वयं एक सफल उद्यमी था। उसका खुद का एक अच्छा खासा कारोबार था, परंतु उसने सोचा कि मेरे पास मेरे पुरखों की ज़मीन है, तो क्यों ना मैं जाकर वही काम करूं जो मेरे पुरखे करते आए हैं। हम बात कर रहे हैं राजीव त्यागी की। उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के अलीपुर गाँव के रहने वाले राजीव त्यागी ने अपना अच्छा खासा व्यापार होने के बावजूद ये तय किया कि मैं खुद का अपना स्टार्टअप शुरू करता हूं और एक सफल किसान बनने की कोशिश करता हूं। उन्होंने जैविक खेती की ओर, पशुपालन की ओर अपने कदम बढ़ाए और आज उनका नाम अपने इलाके में सफलतम किसानों में लिया जाता है और वो सफल किसान तैयार भी कर रहे हैं। तो यानी कि ये वो लोग हैं जो केवल अपने उत्थान के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण की यदि हम बात करें तो सबके उत्थान की बात करते हैं। और ऐसे ही आज व्यक्तित्व से हम आपको अपने सफल कार्यक्रम में मिलाने जा रहे हैं। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अलीपुर गांव, जहां राजीव त्यागी की सफल कहानी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, मेरठ जहां से आजादी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। देश में आजादी को लेकर एक मुहिम की शुरुआत हुई और देश आजाद हुआ था। कुछ इसी तर्ज पर राजीव त्यागी ने उद्योग जगत का रास्ता छोड़कर देश की माटी और अन्नदाता के विकास के लिए अन्नदाता फाउंडेशन का गठन कर माटी और अन्नदाता के लिए एक मुहिम की शुरुआत की है। दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और लॉ के बाद मैं व्यापार के क्षेत्र में दिल्ली में जो 35 वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के बाद एक वर्ष जिस वक्त कोरोना का पीरियड आया, उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ज़िंदगी में कुछ कार्य ऐसे हैं जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। और उन कार्यों में जो सबसे बड़ा कार्य था, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक किसान का बेटा हूं, लेकिन क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में रहते रहते मैं ये भूल गया कि मैं भी आपका भाई हूं और मुझे भी इस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अपने किसान भाइयों के साथ कुछ ना कुछ कार्य मुझे करना चाहिए। इसलिए ये सब चीज़ जानते हुए कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में आज जो हमारे किसान भाई हैं वो मैक्सिमम उपज लेने के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए पेस्टिसाइड्स का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, समय सब कुछ सिखाता है। मैंने ये महसूस किया कोरोना पीरियड के अंदर कि जिस वक्त मेरी पुत्रवधू ने मेरे पोते के लिए जब एक ऑर्गेनिक दूध को मंगाया, जिसकी कीमत जानने के बाद मैंने अपनी पुत्रवधू से सिर्फ एक ही सवाल किया कि बेटा, ये जो दूध तुम पिला रहे हो क्या ये ऑर्गेनिक है? उसने कहा हाँ पापा, ये ऑर्गेनिक है। मैंने कहा बेटा, आप कैसे कह सकते हो कि ऑर्गेनिक है? जब तक गाय ने चारा ही ऑर्गेनिक नहीं खाया तो दूध ऑर्गेनिक कैसे हो जाएगा? सवाल उस दूध का नहीं था, सवाल सिर्फ ये था कि मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर मेरे घर में मेरी पुत्रवधू मेरे बच्चे के लिए इतनी चिंता कर सकती है, तो इस देश के अंदर कितनी ऐसी माताएं होंगी जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक पौष्टिक फूड की, एक ऐसे भोजन के लिए सोचती होंगी कि मेरे बच्चे का स्वस्थ निर्माण हो। बच्चा स्वस्थ होगा तभी तो हम लोग का देश स्वस्थ होगा।
हमारे जीवन का आधार है अन्न और अन्न पैदा होता है मिट्टी में। फूड की जननी है धरती माँ, जिसे रासायनिक खाद देकर हम अत्याचार कर रहे हैं। जैविक और प्राकृतिक उत्पाद मानव स्वास्थ्य को बेहतर रखने के अलावा खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मददगार होते हैं। बच्चों का स्वास्थ्य और भविष्य बेहतर होगा, इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए राजीव त्यागी ने अन्नदाता फाउंडेशन का गठन किया और एक मिशन के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। इस बारे में राजीव त्यागी कहते हैं, हम फूड की क्वालिटी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन फूड से पहले ये फूड पैदा कहां से होता है? इस फूड की जननी कौन है? इस फूड की जननी है हमारी पृथ्वी माँ, हमारी माटी, जो हमारे लिए पौष्टिक से पौष्टिक, सात्विकता से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर भोजन देती है। लेकिन हम किसान भाई, हम जो माटी पुत्र हैं, हम जो किसान, जो मिट्टी से ही जीवन बनाते हैं, इससे ही पैसा कमाते हैं, हम ये भूल गए कि हम इसके ऊपर कितने अत्याचार कर रहे हैं। हम पैसे के लालच में, सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा पैसा आए, क्या कभी हम लोगों ने सोचा कि जो भोजन हम लोग इस संसार में अपने बच्चों को हम भोजन दे रहे हैं, क्या वो भोजन उनके लिए कैसा है? उससे उनका कैसे भविष्य का निर्माण होगा? उनके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा? ये कभी हम लोगों ने नहीं सोचा। बस इसी सोच के साथ मैंने अपने आप को जागरूक करते हुए एक मिशन की तरफ कदम बढ़ाया और वो मिशन था मेरा अन्नदाता फाउंडेशन। राजीव त्यागी बताते हैं कि जैविक खेती की ओर बढ़ने के दौरान उन्हें कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। गोबर नहीं मिलने पर उन्हें गोबर बाहर से मंगाना पड़ा। गोबर के बिना प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। जैविक खेती करने के साथ साथ पशुपालन बेहद फायदेमंद होता है। इसे जानकर राजीव त्यागी गाय पालन का भी काम किया और जैविक खेती शुरू की। जैविक खेती की ओर बढ़ते हुए राजीव त्यागी ने अपने बागों में ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया, जिसका परिणाम भी सामने आने लगा है। जैविक खादों के प्रयोग से राजीव त्यागी के खेतों में लगे आम के फलों की क्वालिटी उन्नत हुई है। इलाके में उन्नत किस्म की लीची, नाशपाती भी पैदा हो रही है। इस बारे में राजीव त्यागी बताते हैं, मेरे किसान भाइयों, ये जो हमारा बाग है, ये करीब 100 बीघे के अंदर हमारा बाग है, जिसमें आम की सभी वैरायटीज़, चाहे वो राम केला हो, दशहरी हो, चौसा हो, लंगड़ा हो, गुलाब जामुन हो, रटोल हो, आम्रपाली हो, ये सभी के वृक्ष हमारे बाग में हमारे पिताश्री ने लगाए थे। उसके बाद हमने पहली बार इस वर्ष में हमने बिना किसी पेस्टिसाइड्स के प्योर ऑर्गेनिक प्राकृतिक तरीके से हमने इस बाग के अंदर खाद लगाया। गौवंश का गोबर और गोमूत्र का उपयोग खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और उत्पादन को बेहतर बनाने में किया जाता रहा है। मानव और खेत दोनों के स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती बेहतर है। तो ये जाना आपने राजीव त्यागी जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अभी हाजिर होंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से राजीव जी को उनकी जैविक और पारंपरिक खेती से लाभ हो रहा है और युवाओं को भी किस प्रकार उससे लाभ मिल सकता है। देखते रहिए दूरदर्शन किसान, अभी हाजिर होते हैं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर।
आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर एक बार पुनः स्वागत है। अब हम जानेंगे राजीव त्यागी जी की खेती के बारे में कि किस प्रकार से उनकी जैविक और पारंपरिक खेती से उन्हें लाभ हो रहा है और इस प्रकार जो लाभ है वो कैसे युवाओं तक पहुंच सकता है। आइए जानते हैं। प्राकृतिक तरीके से बागवानी फसलों का उत्पादन करने से किसानों को फायदा ही फायदा होता है। बागवानी फसलों का उत्पादन किसी भी तरह से नुकसान का काम नहीं है, बस इसमें मेहनत और सब्र की जरूरत होती है। बागवानी फसलों के साथ सब्जी वर्गीय फसलों को भी लगाकर आय को बेहतर किया जा सकता है। किसान भाइयों, मैं आपको आमदनी से लेकर एक जानकारी देना चाहता हूं कि एक मेरा किसान भाई अगर 10 बीघे जमीन उसके पास है तो 10 बीघे जमीन में वो कम से कम 50 आम के पेड़ लगा सकता है और उसके बीच की जो स्पेस बचती है उसमें 25 पेड़ वो आड़ू के लगा सकता है। और जो उसकी धोरण होती है चारों तरफ की जो दिशाएं हैं, अगर किसी के पास 4 हैं तो, अगर किसी के पास 2 हैं तो वो उसके ऊपर ये नाशपाती का इसके कम से कम 50 ही पेड़ कम से कम इसके लगा देगा साइड साइड में धोरण पे। और अगर किसी दूसरी इसके साइड में उसके पास और दूसरी साइड भी धोरण की है तो वहां पे वो कटहल के पेड़ों को लगा सकता है। तो ये तो धोरण का हिसाब हो गया और पेड़ का। और अब पेड़ के ऊपर आम का हिसाब है मेरे दोस्तों कि एक आम का पेड़ आपको 4 क्विंटल आम देता है और नाशपाती आपको 3 क्विंटल तक देती है। तो अगर आप इनको मंडी के रेट से भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि अगर कोई किसान प्राकृतिक विधि से फल पैदा कर रहा है तो जितनी लागत से वो खेती करता है उतनी लागत से खेती से ज्यादा वो फल से भी पैसा कमा सकता है। प्राकृतिक तरीके से बागवानी फसलों में आम, लीची, अमरूद, नाशपाती आदि के साथ नीचे की खाली पड़ी जमीन पर लौकी, कद्दू सहित अन्य सब्जी वर्गीय फसलों को पैदा कर किसान अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। फसल चक्र को अपनाकर सब्जी वर्गीय फसलों का उत्पादन कर आय को बेहतर बनाया जा सकता है। नए एंटरप्रेन्योर इससे अधिक आय ले सकते हैं। 10 बीघे के ऊपर आपको अगर 20,000 रुपया महीना, 20,000 का मतलब होता है आपका 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपया साल का। अगर आप तमाम खर्चे निकालने के बाद अगर आप इतना पैदा कर रहे हैं तो किसी भी नौकरी के अंदर, किसी भी स्थान पे, अगर आप किसी भी जगह पर आप कोई व्यवसाय करने की बात करते हैं, नौकरी करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो मैं आपको मिनिमम इनकम आपको वो बता रहा हूं कि जो आपके पास हर कीमत पे किसी भी हिसाब से आप आड़ू का रेट, आम का रेट, कटहल का रेट, किसी भी रेट से एंगल से लगा के ये विश्लेषण करके देख लीजिए कि अगर 20,000 रुपये सारे खर्चे निकालने के बाद आपको मिलते हैं। अब रह गई इसके अलावा जो भूमि के द्वारा, जो खेती के द्वारा आप जो अपनी उपज से पैदा करते हैं, वो
चाहे वो सब्जी हों, चाहे वो दालें हों, अगर आप उनका भी विश्लेषण करोगे तो पूरे साल में आप अगर कोई मौसम की मार ना हो तो 10,000 रुपया महीना वो भी कम से कम आप उस उपज से पैदा कर सकते हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में जैविक उर्वरकों का प्रयोग खेतों के लिए उपयोगी और मानव स्वास्थ्य के लिए काफी अधिक लाभदायक है। जैविक उर्वरकों को बनाना बेहद आसान है। इसे बनाने में कोई खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। जैविक खेती पशुओं के बिना संभव नहीं है। पशुओं का गोबर जैविक उर्वरक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देसी गाय के पालन से संपन्नता आती है। गाय के गोबर में ऐसे जीवाणु होते हैं जो खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ऐसे जीवाणु किसी दूसरे जानवर में नहीं मिलते हैं। खेत में मुर्गी पालन से भी कीड़े मकोड़े खत्म होते हैं। किसान भाइयों, ये जो आप गाय देख रहे हैं, ये एक समय था कि किसान के लिए बहुत ज़रूरी होती थी। किसान इसे अपनी आवश्यकता मानता था। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे किसान की आमदनी कम हुई, किसान के पास ज़मीन का क्षेत्रफल कम होता चला गया, उसका ध्यान आज गाय की तरफ तो है, लेकिन उन गायों की तरफ है जो उसको ज़्यादा दूध देती हैं। लेकिन वो ये भूल गया कि गाय दूध के अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी ताकत है, जो गोबर और गोमूत्र, जिसके द्वारा प्राकृतिक विधि से अच्छी खेती करके जो पैसे वो कमा सकता है, उससे उसका ध्यान हट गया। क्योंकि आज उसे लगता है कि अगर मैं ये गाय को जितना भोजन खिलाऊंगा, क्या उतनी प्राप्ति कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। इस भय के कारण से उसने गायों की तरफ ध्यान हटाकर ऐसे दूध देने वाले पशुओं पर ध्यान लगाना शुरू किया जो उसके लिए ज़्यादा आय का साधन उपलब्ध कर सकते हैं। खेती में जैविक फसलों के उत्पादन को लेकर चलाई गई अपनी मुहिम माटी के बारे में बताते हुए राजीव त्यागी कहते हैं कि आज भी देश की अर्थव्यवस्था में खेती का योगदान काफी अधिक है। देश का किसान अन्नदाता ही नहीं, भाग्य विधाता भी है। ऐसे में जैविक खेती को अपनाकर किसान माँ और माटी का सम्मान करते हुए देश और आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेहतर बनाने के लिए प्राकृतिक खेती करें और देश को समृद्ध बनाएं। किसान अन्नदाता नहीं है, किसान इस देश का भाग्य है। किसान चाहेगा तो इस देश का आने वाला बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, सुदृढ़ पैदा होगा, अच्छे विवेक वाला पैदा होगा। इसलिए आप लोग एक चीज को जान लो, आय से कंप्रोमाइज मैं करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि आज हमारे लिए अन्न और साधन की उपलब्धि बहुत ज़रूरत है। लेकिन उस ज़रूरत के साथ साथ एक स्वस्थ फल फूल की, एक स्वस्थ अन्न की भी ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना हमारा ना तो शरीर का निर्माण हो सकता है, ना भविष्य का निर्माण हो सकता है। भारत की समृद्धता प्राचीन काल से ही विख्यात रही है और यहाँ की कृषि पद्धति भी। प्राचीन काल से ही भारत के खेतों में गौवंश का बोलबाला रहा है। खेत और गोवंश एक दूसरे के पूरक माने जाते रहे हैं। गौवंश का गोबर और गोमूत्र का उपयोग खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और बीजों को रोग रोधक बनाने में किया जाता रहा है। सफल किसान में अब वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे गाजियाबाद के राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के बारे में, जो इस दिशा में लगातार कार्यरत है और वहां के किसानों को निसंदेह वो लाभ पहुंचाने का प्रयास दिन रात कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, अभी हाजिर होते हैं। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। सफल किसान में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सीधे लिए चलते हैं गाजियाबाद के राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के अधिकारियों के पास, जो आपको बता रहे हैं कि आप किस प्रकार से जैविक खेती कर पशुपालन के साथ आगे बढ़ सकते हैं और न केवल खेती किसानी कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं बल्कि पर्यावरण में भी अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पर्यावरण को बचाने की भी हमारी एक जिम्मेदारी है। तो आइए चलते हैं उन अधिकारियों के पास। खेतों में रासायनिक खादों के चलते उगने वाले फसलों के दुष्प्रभावों को देखते हुए किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर किसानों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद की स्थापना की गई है। इस दिशा में संस्थान अपनी गतिविधियों के माध्यम से किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने का प्रयास कर रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए संस्थान के निदेशक डॉक्टर जगनेश शर्मा जी बताते हैं। हमारा जो संस्थान है वो देश में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुखतया यहाँ पर कार्यरत है और हमारे जो संस्थान है इसके 4 मुख्य मैंडेट्स हैं, जो कार्य हैं हमारे। सबसे पहला जो है हमारा कार्य वो ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, किसान भाइयों से लेके और सभी जितने भी एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन सब के साथ मिल के जो है हम कृषि के जितने भी जैविक कृषि के ट्रेनिंग्स हैं, हमारे जो प्रशिक्षण के प्रोग्राम हैं वो चलाते हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग करना सभी स्टेक होल्डर्स की ये हमारा सबसे पहला दायित्व है। देश में किसानों की तकनीकी जानकारी देने और खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र खेत में पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों को विकसित करने के अलावा किसानों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास करती हैं। इस बारे में बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर जगत सिंह। यहाँ पे हम जो जैविक खेती के लिए जो इम्पोर्टेंट इनपुट हैं आज इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। और जब जैविक खेती की बात करते हैं तो जैविक खेती में जो सॉइल हेल्थ या मृदा स्वास्थ्य जैविक खेती का मेरुदंड है और मृदा स्वास्थ्य में जो ऑर्गेनिक कार्बन है इसका नर्वस सिस्टम कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जैविक खेती में भूमि स्वास्थ्य की एक अहम भूमिका है और भूमि स्वास्थ्य में जो ऑर्गेनिक कार्बन है या ऑर्गेनिक मैटर है ये एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है।
भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आज के दौर में कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाओं और कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत अधिकारी व वैज्ञानिक किसानों को प्रगतिशील बनाने में सक्रिय हैं। हर किसी का प्रयास है कि खेतों में उत्पादन बेहतर हो और किसान की आय बढ़े। किसानों और खेतों की दशा सुधारने और जैविक खेती को बढ़ाने में गाजियाबाद का कृषि विज्ञान केंद्र काफी सक्रिय है। ऐसे में किसान भाई इनके वैज्ञानिक की राय लेकर उत्पादन को बेहतर बनाने के साथ अपनी आय को भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल आज के सफल किसान में इतना ही। आज हमने कोशिश की आपको राजीव त्यागी की सफलतम कहानी से रूबरू कराने की। एक बात तो इस कहानी से तय है कि आज का जो किसान है वो रसायनों को त्याग कर जैविक खेती की ओर अग्रसर है और उसके अंदर आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं स्वयं से और आत्मविश्वास है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहा है। हमें इस प्रकार की सफलतम कहानियों की प्रतीक्षा रहती है। आपके पास यदि ऐसी कोई कहानी है तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये हमारा पता है। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। हमें आपके ईमेल और आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।